आज बनाएंगे राजमा चावल एक यूनिक ट्विस्ट के साथ। स्मोकी मस्टर्ड ऑयल का फ्लेवर, मसालेदार राजमा और खिले खिले चावल बनाने का एक सिंधी सीक्रेट। आखिर में आपको मिलेगा एक ढाबा स्टाइल स्वाद जो हमेशा याद रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 कप राजमा को धोकर ओवरनाइट सोक किया था। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे राजमा अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं और मसालों के फ्लेवर को एब्जॉर्ब करते हैं। सुबह कुकर में राजमा डालकर 3 कप पानी और कुछ गरम मसाले ऐड किए। नमक डालकर राजमा को 5 सीटी और 8 मिनट के लिए सिम पर पकने दिया। साथ में चावल भी धोकर 20 से 25 मिनट के लिए भिगो दिया है ताकि चावल फ्लफी और सॉफ्ट बने। भिगोने से राजमा चावल ज़्यादा सॉफ्ट और फ्लेवरफुल बनते हैं जो हर एक बाइट को और मज़ेदार बनाता है। राजमा कुकर में अपनी रफ्तार से पक रहा है, तब तक मैंने सोचा कुछ एडिटिंग कर लेते हैं, लेकिन टाइम का पता ही नहीं चला। जैसे ही देखा, अरे भाई किचन में वापस जाना है। जल्दी से सब्जियां निकाली, फटाफट साफ करी, चॉपर लिया और जल्दी से अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची को चॉप किया। चॉपर का यूज़ करके हम कुकिंग को थोड़ा और स्मार्ट और फन बनाते हैं। सही बात है ना? क्या आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको चॉप करना पसंद है या नहीं? मुझे तो बहुत पसंद है क्योंकि काम मिनटों में हो जाता है। प्याज को भी रफली चॉप करके मैं चॉपर में चला लूंगी। ये सब जल्दी जल्दी करने से टाइम भी बचा और हम मल्टीटास्क भी कर रहे हैं। कढ़ाई को गरम किया और मस्टर्ड ऑयल डाला। राजमा जब मस्टर्ड ऑयल में बनता है तो एकदम ढाबा स्टाइल स्मोकी फ्लेवर मिलता है। गरम तेल में जीरा तड़काया, फिर प्याज डाला और हल्का सा भून लिया। मस्टर्ड ऑयल के इस तड़के का एक खास फ्लेवर होता है, एकदम बोल्ड और स्मोकी, जो राजमा को अल्टीमेट टेस्ट देता है। ये राजमा का रियल मैजिक है। साथ में मैंने डाले हैं थोड़े से करी पत्ते। इनका तो बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है। क्या आप अपने राजमा में करी पत्ते डालते हैं? अगर नहीं तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, आप इसके फैन हो जाएंगे। इसके बाद अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची और हींग डालकर सबको गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। टमाटर को रफली चॉप करके चॉपर में प्यूरी बना लेंगे। क्या आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आप मेरी वीडियो कौन सी सिटी से देख रहे हैं ताकि मैं आपका थैंक यू कर सकूं। बीच बीच में मसालों को भूनते हुए मैंने चावल बनाने के लिए गैस पर सुपरी को गरम करने रखा है। जैसे ही सुपरी गरम होती है मैं इसमें डालूंगी 2 कप पानी। साथ ही नमक डालकर ढक्कन लगाकर पानी को उबलने के लिए छोड़ देंगे। प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची सब कुछ अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स करके ढककर टमाटर को मसाले के साथ पकने देंगे ताकि सब फ्लेवर्स ब्लेंड हो जाएं। चावल के लिए जो पानी उबलने रखा था वो अच्छे से उबल रहा है। अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। एक बार अच्छे से घुमाकर ढककर हाई फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक इसका 95% पानी सूख ना जाए। तब तक राजमा को चेक कर लेती हूँ मैं। जब कुकर की सीटी निकल जाए तभी कुकर को खोलना है। ये देखिए कितने बढ़िया बिल्कुल सॉफ्ट राजमा बनकर तैयार हुए हैं। हमें बिल्कुल ऐसे ही राजमा चाहिए। चावल का पानी सूख गया है। एक बार इसे मिक्स करके 5 से 6 मिनट लो फ्लेम पर सिजने के लिए छोड़ देंगे। टमाटर के साथ मसाला अच्छे से पक चुका है। अब हम इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड कर देते हैं। मैं डाल रही हूँ स्वाद के अनुसार नमक, हल्दी का पाउडर, धनिया का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर। साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ भुने जीरे का पाउडर और गरम मसाला। ये जो गरम मसाला है ना, मैंने घर पे बनाया है। इस गरम मसाले से ना हर सब्जी इतनी स्वादिष्ट बनती है ना कि मैं बता नहीं सकती। अगर आपको इस गरम मसाले की रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बहुत ही फ्लेवरफुल रोज़ गरम मसाला बनाया है मैंने। मसाले अच्छे से भुन चुके हैं, अब ऑयल छोड़ रहे हैं। इसका मतलब है कि अब हम इसमें राजमा डाल सकते हैं। राजमा को पानी के साथ ही मसाले में मिक्स करेंगे और पकने देंगे।
यहाँ पर चावल को भी 6-7 मिनट हो चुके हैं। अब हम एक बार इसको मिक्स कर लेंगे। इस स्टेज पे चावल को हल्के हाथों से घुमाने को हम सिंधी लोग गन्न देना कहते हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है। ये चावल को खिला खिला बना रखता है और चिपकने नहीं देता। राजमा मसाले में मैंने डाली है हाथ से क्रश करके थोड़ी सी कसूरी मेथी। इसके बाद 7 से 8 मिनट इसको ढककर पकाया। उसके बाद देखिए कितने बढ़िया राजमा बनकर तैयार हुए हैं। आप चाहें तो चम्मच से थोड़ा सा इस तरीके से मैश कर लें तो ना थोड़े जो मैश राजमा होते हैं ना वो ग्रेवी को गाढ़ा बना देते हैं। हमारे राजमा बनकर तैयार हैं। मैं चावल में तड़का लगा रही हूँ। तड़के के लिए घी में जीरा डाला है, स्लिट की हुई हरी मिर्ची और हरा धनिया डाला। इस तड़के को चावल पर डालकर हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे। जीरा का तड़का और स्लिट हरी मिर्ची का एक स्पाइसीनेस चावल को एक नए लेवल का फ्लेवर देता है जो राजमा के साथ परफेक्ट बैलेंस बनाता है। राजमा को सभी मसालों के साथ पकने दिया ताकि सारे फ्लेवर्स अच्छी तरह से सेट हो जाएं। कसूरी मेथी का अर्दी फ्लेवर और मस्टर्ड ऑयल का स्मोकी टच राजमा को एक अनफॉरगेटेबल टेस्ट देता है जो आपको बिल्कुल ढाबा स्टाइल राजमा का फील देगा। राजमा को हरा धनिया से गार्निश किया। नाउ प्लेटिंग टाइम। एक साइड फ्लफी जीरा चावल, एक साइड क्रीमी राजमा, थोड़ा प्याज, हरी मिर्ची और रेडी है आपका डिलीशियस राजमा चावल। टेस्ट बिल्कुल ऑथेंटिक और स्वाद एकदम घर का। हर बाइट में खिले चावल, स्मोकी राजमा और जीरा तड़का का स्वाद आपको एकदम ऑथेंटिक ढाबा स्टाइल फील देगा। मजेदार है ना? रेसिपी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट में बताएं आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरी रेसिपीज आपके पास पहुंचती रहें।